नमस्ते जी। ਅੱਜ ਆ ਫਿਰ ਸਵਸਥ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸਲਈਆ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈਲਥ ਜੋ ਲੈ ਕਰੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਜੋ ਲੈ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਕਿ कुछ पुछने दी या समझने दी या कुछ ना कुछ तो इन्होंने मन च चले होंदा लेकिन डॉक्टर ला इतना टाइम नहीं होंदा कि थो सारी चीज़ें समझाई सकन सर दुहा देंदे कि थो चली जाते आह दा काम है कि आह कुछ ना कुछ अवेयरनेस जी से थो तक पहुँचाइए तो आह बार बार थो पाइल्स दे जेड़ा जी पाइल्स बावासीर जो ले करी जेड़ी जी गंभीर बीमारी है इस दे बारे च जेड़ी आह थो अवगत करवाते रहंदे इस दे बारे च आह गल करते रहंदे और इसा बारी है मैं थोने फिर डॉक्टर शिल्पा सलैया जी ने मिलाना और इसके बारे ही अज फिर यह चर्चा करनी थोड़ा जेड़ा जे पाइल्स के बारे डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा। नमस्कार। और ऐसा है कि मते सारे लोग जो मिलते क्योंकि पाइल्स जो बावासीर जो छुपाने का प्रयास किया जाता दसने ते लोग जेडे हिचकिचाते कि यार रहना दिया लेकिन ये चीज़ जी जानलेवा हो सकती तो इसके बारे डॉक्टर साहब ये जानलेवा हो सकती नहीं हो सकती इसके बारे दसो। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पाइल्स क्या होती है। बवासीर जिसको बोलते हैं ये गुदा मार्ग में होने वाली एक बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है पाइल्स, जिसमें क्या होता है कि मस्से बनते हैं और इसका पहला लक्षण होता है कि खून गिरना शुरू होता है। खून जो है वो बूंदों के रूप में गिरता है, कई बार खून जो है वो पिचकारी के रूप में गिरता है और कई बार जो है वो मस्सा भी बाहर आता है। जब कोई पेशेंट जो है वो मोशन करता है तो मस्से भी बाहर आते हैं और फिर वो खुद भी अंदर चले जाते हैं। उसको उस तरह का लक्षण जैसे खून गिरना, गुदा में जलन होना, खारिश होना और कोई मस्से बाहर आना, उनको बवासीर बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपने ही घर में जो है वो डिस्कशन नहीं करता है इस बीमारी को। कई बार हस्बैंड वाइफ भी आपस में डिस्कशन नहीं करते हैं या ब्रदर सिस्टर या कई बार मदर जो है वो अपने बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं करते हैं और उस बीमारी को जो है वो काफी लंबे समय से वो ढो रहे होते हैं कि चलो खून गिरा, आज गिर गया कल ठीक है, परसों गिर गया फिर ठीक है, फिर कुछ दिन गिरा खून और फिर खून गिरना बंद हो गया, फिर वो उसको भूल जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन खून गिरा था बंद हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे जो है वो एक बीमारी जो है वो वर्क कर रही होती है। अब जैसे खून गिरा है, किसी को मान लो हफ्ता भर खून गिरा तो कितना ब्लड लॉस हो गया उसका, वो पेशेंट जो है वो अनीमिक हो जाता है, उसमें खून की कमी हो जाती है। और कई बार जो है वो जैसे कोई लक्षण है इसका खून गिरना, तो जरूरी नहीं है खून जो है वो बवासीर से ही आता है। कई बार वो खून जो है वो आंत से भी आ रहा होता है और आंत में किसी तरह के और सेल्स भी ग्रोथ कर रहे होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जिसमें बार बार मोशन आता है और खून गिरता है। एक इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाता है, तब भी खून गिरता है। और कई बार जो है वो बवासीर जो है वो एक कैंसरस ग्रोथ जो है वो वहां पे पैदा हो जाती है, उससे भी खून आता है। अब इसमें क्या होता है कि एक कैंसरस ग्रोथ में और बवासीर में क्या अंतर होता है कि इनके लक्षण जो है वो सेम होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बवासीर जो है वो एक खतरनाक बीमारी है या किसी भी तरह की बीमारी है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये अब हम डायग्नोज ही नहीं करवाएंगे, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बवासीर है या कुछ और है, तो हम कैसे जांच कर सकते हैं कि हम किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं या हम बवासीर की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका लक्षण जो है वो एक जैसा आता है। तो जब भी मैं तो ये सजेशन दूंगी कि जब भी इस तरह का कोई खून गिर रहा हो या बार बार मोशन आ रहा हो या बहुत ज्यादा कब्ज रह रही हो या कई बार कब्ज रहती है, कई बार मोशंस लग पड़ते हैं, तो जो जांच जरूर करवाएं, क्योंकि इसका जो है वो एक डायग्नोज बनता है कि ये बीमारी क्या है, हमें पता तो चले कि हम किस बीमारी से सफर कर रहे हैं। कई बार कैंसरस के लक्षण भी जो है वो बवासीर के लक्षण से मिलते जुलते होते हैं। तो ये जांच का विषय है कि हमें जांच जरूर करवानी चाहिए।
हम यहाँ पे प्रॉपर जांच करते हैं पेशेंट को, और आगे कोई और इसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है कई बार, और जांच फर्दर करवानी होती है, तो हम पेशेंट को उसी वक्त गाइड करते हैं कि नहीं, ये जो है वो हमें बवासीर नहीं लग रही है, यहाँ पे कुछ और चीज है, तो इसकी हम आगे फर्दर जांच के लिए पेशेंट को उसी वक्त भेजते हैं कि कल को जो है वो कोई देरी ना हो जाए, उनके दूसरे इलाज में कोई देरी ना हो जाए। तो यहाँ हम प्रॉपर जांच करके ही पेशेंट को भेजते हैं, और पेशेंट के घर वालों को भी दिखाते हैं कि ये इस तरह की बीमारी है इनको, और इस तरह का इनका इलाज होगा। जो इलाज हमारे करने लायक यहाँ पे होता है, वो इलाज तो हम यहाँ पे पक्का करते हैं, जिससे कि वो बीमारी दोबारा से नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ बीमारियां जो है वो हमारे सेंटर से भी यहाँ नहीं हो पाती हैं, जिनका इलाज, जैसे कोई कैंसरस ग्रोथ है, उसके लिए हमें पेशेंट को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में या किसी और जगह पे उसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन भेजा तभी जाएगा जब पेशेंट घर से निकलेगा। जब पेशेंट जो है वो घर से निकलेगा, अपना बताएगा, अपने घर वालों से डिस्कशन करेगा या आके हमारे साथ डिस्कशन करेगा, तब में हम उसकी जो है वो आगे का इलाज जो है वो शुरू कर सकते हैं। अनुज भारद्वाज, जय श्री राम। प्रवीण भाई, जय श्री राम। अनुज भाई, चंचल सिंह राणा, जय हो बड़का जी। पूरे ध्यान ने सुनने सारे ऐसा, और एक्चुअल से लोग बड़े इग्नोर करते। शुभ दोपहर बड़का जी, गुड आफ्टरनून अपने खास कने विकास समकरिया अपने बड़का जी। देखो ऐसा है, बड़े सारे लोग मुझे मिलते मते मिलते भाई, ये है वो है, मैं थोड़ा दिखा था इस विच, लेकिन फिर डरते। ऐसा है कि ये जी बीमारी है ना, ये बीमारी तो खैर कोई भी जी ऐसा जानलेवा है, क्योंकि अज जड़ा ऐसा कैंसर जिस स्थिति ने बधा था, कैंसर कुछ भी छोटी जी चीजा ने कैंसर जड़ा से बनी सकता, बड़ी स्पीड ने बधा था। पूरे हिमाचल के आंकड़े दिखा, हर साल 11-12 हज़ार जड़ा से कैंसर की पेशेंट जड़े से नए पेशेंट जड़े से हुआ थे। और ये जी एक बीमारी है, ये आम हो चुकी हो पाइल्स की। लेकिन लोग क्या करते, लोग डरते भाई पीड़ ना हो, पीड़ तो भाई होनी, लेकिन थोड़ी हमेशा ताई अगर खत्म हो या इस ताई जी व्यवस्था से पूरे हिमाचल से बड़ी सारी जगह लोग कर दे। लेकिन मैं जी दिखी इन्हों का जोड़ा जे अपने डॉक्टर शिल्पा सलैया जनक हॉस्पिटल कांगड़ा, इन्होंने जो इलाज करने तरीका थी, क्योंकि हाँ भी पेशेंट भेजे उसे बिल्कुल ओके है भाई। और सारे दी वड्डी गल है कि थोड़ा जरा की बस है वह अपना सार सूत्र जो धागा सा लगाई करी, और भी नहीं गया, फेरना है, घेरना है, ड्रेसिंग कुछ नहीं, दालू ही लगा कर चल गया। फिर इसके बाद जी से अगला थोड़ा जो काम चल। हुण सवाल यह है कि इस जो लोग नजरअंदाज करते, मेरे सर्कल च कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कई बोलते जी, मैं हाँ भाई यार डर लगता, ये होंदा वो होंदा, इं हो जाना उं हो जाना, लेकिन सह इतों तक नहीं पूछते। और इस कारण ये फिर बीमारी जी इस गंभीर हो जाती, इस बीमारियों का जोड़ा इस कैंसर बनने की जी संभावना जी बनी जाती। और कैंसर तो पता है अजकल जो कैंसर तो खैर जानलेवा ही होंदा, और फिर पेशेंट जो है ना, इसमें क्या होता है कि बड़े ही लेटर स्टेज में पहुंचता है, जब वो कई सालों से सफर कर चुका होता है इस बीमारी से, फिर तब वो पहुंचता है। उस वक्त क्या होता है कि बीमारी जो है वो दूसरा रूप ले चुकी होती है, किसी को कैंसरस ग्रोथ जो है वो बन चुकी होती है। फिर जरा सा भी अगर उसमें फिर कोई भी दवाई असर नहीं करती है, फिर उसमें कैंसरस के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो ही शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल, कैंसर का ये तो पता ही है कि सारे जो ट्रीटमेंट है फिर तो अलग ही हो जाते, कन्नै पैसे की बर्बादी होती है ना वो भी। तो देखो ऐसा है कि बवासीर पाइल्स जैसे बीमारी छोटी लगती, लेकिन ये भी एक जानलेवा बीमारी जी है। और अहां दे इतू जेड़ा, क्योंकि इन्हों दे हर महीने लाइव इन्हों का करते डॉक्टर साहब, इतने होने के कारण क्या होंगे? बवासीर के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग कारण बनता है बवासीर का। किसी के उसकी आदतों के कारण होता है, कई बार जो है वो हेरिडिटरी रहता है, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग कारण होता है। एक ही
पेशेंट को ऐसे नहीं हो सकता कि एक कारण जो है वो सभी मरीजों पे लागू हो जाए। तो किसी का हैबिट होती है कि कब्ज रहती है बड़े लंबे समय से, फिर वो उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं चलो आज मोशन हो गया, चाहे वो जोर लगा के क्यों ना हुआ हो, लेकिन मोशन हो गया बस बात खत्म। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जब भी प्रेशर देते हैं तो वेन्स जो है वो फूल जाती हैं और फिर वो जो है वो पाइल्स का रूप ले लेती हैं। फिर वहां पे ब्लड भरना शुरू हो जाता है और फिर वही ब्लड गिरता है और वो पाइल्स का जो है वो रूटीन का सिस्टम शुरू हो जाता है, ब्लड गिरना बंद होना। उसी तरह कब्ज के कारण जो है वो वहां कट लग जाता है, उस जिसको कि हम फिशर बोलते हैं। फिर वो दर्द में रहता है पेशेंट, फिर वो उस दिन को निकाल देता है, फिर आगे की नहीं सोचता है कि चलो आज का दिन निकल गया और भूल गए वो उस चीज को। तो किसी को कब्ज के कारण, किसी को बार बार मोशन आता है, कि कई बार अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की कई गंभीर बीमारियों के कारण बार बार मोशन आता है, तब भी जो है वो पेशेंट को कट लगता है, पाइल्स जो है वो तैयार हो जाती है। केवल हमारे जो कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी ही ऐसी होती है, जैसे जो ड्राइविंग साइड है, जिनका प्रोफेशन ड्राइविंग में है, उन्हें लंबे समय तक जो है वो सीट पे बैठना है। तो उससे क्या है कि हीट डेवलप होती है और फिशर कट बन जाता है, वहां पे मसल जो है वो खिंचाव पैदा होता है और कट बन जाता है। और दूसरी तरफ जो है वो पाइल्स के भी वहां पे बनने की संभावना ज्यादा होती है। किसी की ऐसी ड्यूटी होती है कि वो काफी लंबे समय तक जो है वो खड़े रहते हैं, तो उनको भी पाइल्स बनने की समस्या रहती है। तो इस तरह जो है वो अलग अलग इसके लक्षण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज में भी ड्यूरिंग लेबर पेन में भी कट लग जाता है। कई बार इंस्टीट्यूट में अनीमा देने का तरीका ठीक नहीं होता है, तो फोर्सिबली अनीमा दे देते हैं जैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, तो फिर वो कट बन जाता है। तो अलग अलग कारण होते हैं। कई बहुत स्पाइसेस खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, तो भी उसके कारण जो है वो वहां पे हमारी इंटेस्टाइन में इरिटेशन होती है और जो है वो एनस के एरिया में अल्सरेशन, जख्म पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो जख्म बढ़ता बढ़ता कट का रूप ले लेता है। तो कई तरह के लक्षण होते हैं इसके भी। अलग अलग कारण ਹਨ, अलग अलग ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾइल्स ਜਿਹੜੀ है ਹੁੰਦੀ। और इसके कितने प्रकार होते हैं? पाइल्स तो ऐसे में 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला और जो दूसरा होता है उसमें तो हम दवाई देते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी मस्सा जो है वो बाहर नहीं आता है। और जो तीसरी स्टेज होती है उसमें जो है वो मस्सा बाहर भी आता है और पेशेंट जो है वो खुद उसको अंदर कर देता है, तब वो अंदर चला जाता है। एक इसकी 4th स्टेज होती है, जिसको तो हम लास्ट ही स्टेज काउंट करते हैं, और वहां तक पेशेंट पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि 3rd स्टेज में ही पेशेंट जो है वो इतना पेनफुल कंडीशन में आ जाता है और उसको ब्लीडिंग जो है वो परफ्यूज ज्यादा ब्लीडिंग जो है वो तीसरी स्टेज में शुरू हो जाती है। फिर 4थी स्टेज में तो पेशेंट रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिवियर पेन की स्टेज होती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की, उसमें मस्सा बाहर जाता, अंदर जाता ही नहीं है। एक बार वो मोशन के ड्यूरिंग बाहर आ गया तो वो अंदर मस्सा जो है वो जाता ही नहीं है। तो उसकी 4th स्टेज हो गई है पाइल्स की। 1st और 2nd में तो हम दवाई से ही ठीक कर देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई से इसका बहुत अच्छा इलाज होता है, और साथ में मरीज को परहेज भी करना पड़ता है। और 3rd और 4th में तो टोटल हम आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करते हैं और पेशेंट 100% जो है वो इसका इलाज है, और ये बीमारी जो है दोबारा से नहीं होती। जहाँ पे हमने ऑपरेट कर दिया हो वहां पे ये बीमारी दोबारा से नहीं आती है पेशेंट को। जितू दे करीदा ते तू दोबारा बीमारी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इतों ही इतों दी गल करा दा, बाकी जेड़ा न मते सारे तू ऐसे बैठे हो जेड़े जे लहर रवैये ले लै दे, लेकिन सह भी पेशेंट जेड़े से इतों आएगी पुज्जा दे। एक बड़ी बड़ी विडंबना है अहां दे, ऐसा है कि अहां छोटे छोटे विज्ञापना च फसी करी जेड़ा सा अहां ते तू पुछे आंदे, लेकिन इतों जेड़ा सा अगर करीता तो दोबारा नहीं होना, ये गारंटी है। और दूसरी और गल, हम बहुत ही सेवा भाव से काम कर रहे हैं काफी सालों से, तो बड़े ही जेन्युइन ही प्राइस में हम पेशेंट का ऑपरेट भी कर देते हैं, उनको दवाई भी दे देते हैं और पेशेंट को सेफ भी रखते हैं। उनके सारे वाइटल्स उनको सेटल्ड करके ही घर भेजते हैं, पूरी तसल्ली से ही घर भेजते हैं।
बिल्कुल लंबा झंझट कोई नहीं, कोई मशीना वाला काम नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आयुर्वेदिक और इथों जेड़ा ऐसा इलाज होता और बड़े टाइम मिस गाइड नहीं होता है यहाँ पे पेशेंट। सबसे बड़ी बात, मैंने कई पेशेंट्स को यहाँ देखा, डायग्नोज होता है कई बार, वो कई जगह देख के आते हैं कि नहीं हमें ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, लेकिन हम प्रॉपर डायग्नोज उनके घर वालों को बताते हैं कि ये इस तरह की बीमारी है इनको, बल्कि दिखाते भी हैं। जो उनके बहुत ही नियर से आए होते हैं उनको हम दिखाते भी हैं कि पेशेंट को ये बीमारी है और इसका ऐसे इलाज होगा। इसमें बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करते कि कुछ भी इसमें बोल दिया कि नहीं तुम्हें ये भी है वो भी है। जो भी पेशेंट को बीमारी है वो हम उनके साथ जो आए होते हैं उनको दिखाते हैं, उसी तरह से फिर उनका इलाज जो है वो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और एक गल हो रहा है कि इसे नजरअंदाज मत करा। अगर तुम इथों नहीं होना है तो सलाह कर सकते, गल कर सकते। फोन नंबर भी डॉक्टर साहब का ऊपर लिखा है। कोई भी सिर्फ यही नहीं, और भी कोई चर्चा अगर स्वास्थ्य संबंधित होती है, इथों जेड़ा सा अपना लेडीज आयुर्वेदिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, लड़कियों को मेंसेस की प्रॉब्लम है या सफेद पानी की प्रॉब्लम है, किसी महिलाओं को सफेद पानी की वजह से बहुत कमर में दर्द रहता है, वीकनेस होती है, वो कहते हैं कि उठते ही हमें जो है वो लगता है कि बहुत ही कमजोरी फील होती है सुबह के टाइम, तो और सफेद पानी बहुत गिरता है, उसका भी इलाज हम आयुर्वेदिक ही तरीके से, आयुर्वेदिक की दवाई से करते हैं। बिल्कुल। कोई भी तरह की कोई भी बीमारी है, लेडीज जो है या कोई भी पायस की संबंधित कोई भी बीमारी है, तो जी है डॉक्टर साहब ने गल कर सकते। और एक गारंटी है कि इतों जो जे एक बार इलाज करवाएगा तो इसे दोबारा पाइल्स नहीं होंगी। आम तौर पर पाइल्स जी है सर रिपीट होंगी, गिरी हो जाती, लेकिन सार सूत्र असली वाला सार सूत्र, ना कोई धागा घुमाना ना ड्रेसिंग करनी, तो लगाएगी तो सार सूत्र अप्लाई करने के बाद किसी भी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती है, पेशेंट को थ्रेड को टच करने की भी जरूरत नहीं होती है। वो बस जो हमने यहाँ पे एक बार सिटिंग कर दी है उसके बाद उसको घर में जाके कुछ भी उसके साथ टच करने की जरूरत नहीं है। और पेशेंट जो है वो बहुत कंफर्ट जोन में हम पूरी दवाइयों का एक सेट बना के देते हैं। और बहुत ज्यादा हम पेन किलर पर डिपेंड नहीं है, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ अलग तरीके से जो इलाज किए जाते हैं उसमें पेशेंट जो है वो 8-8 महीने से पेन किलर ले रहा है। मैंने कई पेशेंट यहाँ पे पेन किलर ले रहा है अपनी किडनी का बेड़ा करके करा था, शायद बीमारी नहीं। बहुत कम पेन किलर्स हम पेशेंट को देते हैं क्योंकि उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और पक्का इलाज है, एक बहुत बढ़िया इलाज जो कि बहुत पुराने वर्षों से चला आ रहा है, और वही इलाज जो है वो इस बीमारी में कामयाब है। आज तक ये इलाज जो है वो इसमें परफेक्ट है। और एकमात्र हॉस्पिटल है जेड़ा जे तो जो सार सूत्र ने जेड़ा से ऑपरेट करी की तो जो घरे जेड़ा से भेजिन दे, और टाइमली तो जो जेड़ा से बीच बीच जेड़ा दसना पौंदा, लेकिन कोई मतलब इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं, लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो होंदी ही है, लेकिन ना कोई घबराने की वो आपको ही वो करवाई की बहुत चली। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि पेशेंट जो है ना, अगर गुदा मार्ग के साथ कहीं पे कोई फोड़ा हो रहा है, कोई फिंसी हो रहा है, उसको नजरअंदाज ना करे, क्योंकि वो उसमें क्या है, दर्द नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, वो जो फिंसी तैयार होती है उसमें दर्द नहीं होता, और जहाँ दर्द नहीं होगा तो पेशेंट उसको इग्नोर करता है कि कुछ नहीं है, एक फिंसी है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। कई बार पस गिरती है, 1-2 बूंदे गिरी है, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो एक फिस्टूला है, एक जोड़ों वाली बीमारी है, जिसका इलाज जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें एक मुंह बाहर की तरफ बना होता है और एक जो है वो गुदा मार्ग के अंदर की तरफ बना होता है। तो वो जो है वो मैं बोलना चाहूंगी कि पाइल्स से भी ज्यादा गंभीर है वो समस्या, उसको इग्नोर ना करें। कई बार बच्चों को कोई किसी तरह का फोड़ा हुआ हो या किसी भी तरह का इस जगह पे कोई फिंसी लग रही है कि बहुत समय से है, किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुई है, तो उसकी जांच जो है वो जरूर करवाएं। जी बिल्कुल, उसकी जांच जरूर करवाओ। और हाथों ने देखो ऐसा है कि बड़े सारे मेरे दोस्त कई ऐसे मिलते अच्छा बोलते नहीं यार प्रवीण भाई ये है वो है सर्व कर दे, लेकिन ये बीमारी बड़ी घातक बीमारी है, जानलेवा है। कैंसर भी जेड़ा सा बनी सकता, जरूर दसा गल कर लिया। और मैं फोन नंबर भी इन्हों का लिखी दिया, डॉक्टर साहब ने हर महीने तो जेड़े से मिलाते। और आदी मेन कोशिश ये रही कि एटलीस्ट जेड़ा जे इस वक्त लोगों च भय
ਹੁੰਦਾ और शर्माणापन ਹੁੰਦਾ शर्मांदे इस सा ਜਿਹੜਾ सा दूर होए और अपनी बीमारी ਦਾ प्रॉपर इलाज कराए कि हमेशा दाएं दोबारा नहीं होनी, हमेशा दाएं इसका जब खुश भी रहना। कोई लक्षण आता है, चाहे कब्ज का आए, चाहे लूज मोशंस का आए, चाहे दर्द का आए, चाहे जलन का आए, पहले ही लक्षण में आप दिखा लें आके। बिल्कुल जब भी कोई स्टार्टिंग का लक्षण है उसको जरूर जांच कराएं। अगर कोई नॉर्मल चीज है तो हम नॉर्मल सी दवाई देके उसको ठीक कर देंगे और थोड़ा परहेज बता के। मतलब ये नहीं है कि जी थोड़े पैसे लुटने वाला काम नहीं है। हाँ, इसको स्टार्टिंग में ही दिखा लें, स्टार्टिंग में ही घर में डिस्कशन करें उसको। स्टार्टिंग कब्ज है तो कब्ज को ही दिखा लो, ऐसे वक्त गुजारने वाला काम नहीं है। कब्ज है तो कब्ज को दिखा लो, लूज मोशंस है उसको उसकी जांच करवा लो, कोई म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, कोई बलगम जैसा पदार्थ निकल रहा है उसको दिखा लो, कोई पस निकल रही है, पीक निकल रही है, कोई फोड़ा बन रहा है उसको दिखा लो। क्योंकि स्टार्टिंग में चीजें जो है वो दवाई से कंट्रोल हो जाएंगी, उसके बाद फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। फिर उसके बाद भी अगर आप डिले करेंगे तो सेल्स जो है वो दूसरे सेल्स में कन्वर्ट होके कोई गंभीर समस्या वहां पे पैदा कर देगा। इसलिए मेरा यही सलाह है कि हमेशा छोटी सी बीमारी को दिखा लें आके। बिल्कुल अगर जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ सा ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ घबराने वाली गल है कि ये जानलेवा है। जानलेवा तो खैर अज सारियां बीमारियां ने, लेकिन अगर जे हुंदा हो इलाज तक कयो। और सारे दे वड्डी गल एक होर है कि इत्थों कोई सा बोलते ना लुट घसीट वाला काम नहीं है। बड़े लख रुपये लोग जेड़े सा लै दे, लेकिन फिर ठीक नहीं होते, फिर परेशान हैं। तो कुलदीप कटोच जी अपने खास तो जरूर डॉक्टर साहब ने थों मिलांदे और पूरा इन्हां दा जितना भी आज दिन तक जो भी इन्हां जिहड़ा भी जिसदा भी जिहड़ी भी किता तिस विच हर आदमी जिहड़ा सा खुश है। ईवन 4 पेशेंट होर जिहड़ा सा लेके हुंदा। तो एक जानलेवा बीमारी है, इसे छुपा मत, इसे तुरंत जिहड़ा सा इन्हां जो दसी लिया। अगर जे नहीं दस, अगर जे वैसे तो फोन निकली गल करनी है तो ऊपर फोन नंबर भी जिहड़ा सा लिखी दिया, तो फोन च भी इन्हां नाल जिहड़ी सा गल कर सकदे, राय जिहड़ी है सा इन्हां ते ले सकते। और डॉक्टर साहब कुछ विशेष? फोन नंबर तो हमेशा अवेलेबल है, फोन पे डिस्कशन कर सकते हैं और आके अपनी जांच करवा सकते हैं जी। और कुछ विशेष? और बस पेशेंट को ये है कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। खुश रहा, हमेशा खुश रहा। अगर पहाड़ी गप सब दिख दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।